हेलो फ्रेंड, आप सब बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग क्लास 12 इंटर बोर्ड परीक्षा 2026 के हिंदी चैप्टर 1, 2, 3 का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए आपका सवाल नंबर पर चलते हैं। आपका सवाल नंबर 1, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? आपका सही जवाब होगा ललित निबंध डी। आपका सवाल नंबर 2, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? आपका सही जवाब होगा भारत तेंदुआ युग बी। आपका सवाल नंबर 3, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? आपका सही जवाब होगा आवक होकर अपने से बातचीत करना डी। सही जवाब है डी। आपका सवाल नंबर 4, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आपका सही जवाब होगा प्रवाहपूर्ण भाषा डी। आपका सवाल नंबर 5, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? आपका सही जवाब होगा हिंदी प्रदीप डी सी। आपका सवाल नंबर 6, बातचीत किस विधा की रचना है? बातचीत किस विधा की रचना है? आपका सही जवाब होगा निबंध। निबंध डी। आपका सवाल नंबर 7, बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। आपका सही जवाब होगा 23 जून 1844 को बी। आपका सवाल नंबर 8, संयोगिता स्वयंवर रचना है? संयोगिता स्वयंवर रचना है। आपका सही जवाब होगा श्रीनिवास दास। श्रीनिवास दास की सी। आपका सवाल नंबर 9, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? आपका सही जवाब होगा परीक्षा गुरु डी। आपका सवाल नंबर 10, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? आपका सही जवाब है रेल का विकट खेल ए। ए सही जवाब है रेल का विकट खेल। आपका सवाल नंबर 11, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत में किसके मुंह से एक बात सुनी? आपका सही जवाब होगा 11 के फ्राइडे के। फ्राइडे के ए सही जवाब है। आपका सवाल नंबर 12, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है? बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है। आपका सही जवाब होगा 12 के बालकृष्ण भट्ट डी। आपका सवाल नंबर 13, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? आपका सही जवाब होगा बातचीत की शैली ए। आपका सवाल नंबर 14, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? आपका सही जवाब होगा 100 अजान एक सुजान सी। आपका सवाल नंबर 15, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? आपका सही जवाब होगा नंदी पाठ। नंदी पाठ बी। आपका सवाल नंबर 16, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? आपका सही जवाब होगा 16 वर्ष तक सी। आपका सवाल नंबर 17, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? आपका सही जवाब होगा 17 के वेन जॉनसन बी। आपका सवाल नंबर 18, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकते हैं, यह किसका मत है? आपका सही जवाब होगा एडिसन का। एडिसन का ए। आपका सवाल नंबर 19, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? आपका सही जवाब होगा 2। आपका सवाल नंबर 20, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? बातचीत का मन किस प्रकार का हो जाता है? आपका सही जवाब होगा हल्का और स्वच्छ सी।
आपका सवाल नंबर 21, किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? आपका सही जवाब होगा वाक शक्ति बी। आपका सवाल नंबर 22, आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित हैं? आपका सही जवाब होगा 22 के यूरोप के सी। आपका सवाल नंबर 23, बालकृष्ण किस काल के रचनाकार है? बालकृष्ण किस काल के रचनाकार है? आपका सही जवाब होगा आधुनिक काल डी। आपका सवाल नंबर 24, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? आपका सही जवाब होगा रामचंद्र शुक्ल सी। रामचंद्र शुक्ल सी सही जवाब है सी। आपका सवाल नंबर 25, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? निवास स्थान कौन सा है? आपका सही जवाब होगा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश बी। आपका सवाल नंबर 26, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? आपका सही जवाब होगा हिंदी प्रदीप सी। सी सही जवाब होगा हिंदी प्रदीप। आपका सवाल नंबर 27, बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? आपका सही जवाब होगा 1877 में ए। आपका सवाल नंबर 28, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? आपका सही जवाब होगा 28 के मेघदूतम सी। आपका सवाल नंबर 29, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? आपका सही जवाब होगा 29 के अमृतसर ए। आपका सवाल नंबर 30, लहाना सिंह के गांव का क्या नाम था? लहाना सिंह के गांव का क्या नाम था? आपका सही जवाब होगा माझे बी। आपका सवाल नंबर 31, लहाना सिंह किस पद पर था? लहाना सिंह किस पद पर था? आपका सही जवाब होगा जमादार के सी। आपका सवाल नंबर 32, सिख राइफल्स के जमादार लहाना सिंह का नंबर क्या था? आपका सही जवाब होगा 32 के 77 ए। आपका सवाल नंबर 33, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? आपका सही जवाब होगा 33 के लालपुर डी। आपका सवाल नंबर 34, गुलेरी जी का जन्म हुआ था? गुलेरी जी का जन्म हुआ था। आपका सही जवाब होगा जयपुर राजस्थान में बी। आपका सवाल नंबर 35, सुखमय जीवन किसकी रचना है? सुखमय जीवन किसकी रचना है? आपका सही जवाब होगा 35 के चंद्रधर शर्मा गुलेरी बी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी सही जवाब होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी ए। आपका सवाल नंबर 36, लहाना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? लहाना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? आपका सही जवाब होगा 36 के वजीरा सिंह बी। आपका सवाल नंबर 37, पलूटन का विदूषक कौन था? पलूटन का विदूषक कौन था? आपका सही जवाब होगा वजीरा सिंह सी। आपका सवाल नंबर 38, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था? सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था। आपका सही जवाब होगा बोधा सिंह ए। आपका सवाल नंबर 39, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? आपका सही जवाब होगा 39 के जर्मनी के साथ डी। आपका सवाल नंबर 40, जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया? जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया? आपका सही जवाब होगा लहाना सिंह सी। आपका सवाल नंबर 41,
उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? आपका सही जवाब होगा 41 के 1915 में सी। आपका सवाल नंबर 42, कछुआ धर्म किसकी कृति? कछुआ धर्म किसकी कृति है? आपका सही जवाब होगा 42 के चंद्रधर शर्मा गुलेरी डी। आपका सवाल नंबर 43, पुरानी हिंदी रचना है, पुरानी हिंदी रचना है। आपका सही जवाब होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी डी। आपका सवाल नंबर 43, कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? आपका सही जवाब होगा 43 के मोर्सी मोही कुटवा डी, मोर्सी मोही कुटवा। आपका सवाल नंबर 45, कुडवाई, कुडवाई का क्या अर्थ होता है? कुडवाई का क्या अर्थ होता है? आपका सही जवाब होगा 45 का मंगनी ए, मंगनी होगा, मंगनी ए सही जवाब है। आपका सवाल नंबर 36 भले 46, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? आपका सही जवाब होगा 46 के 5 भागों में, 5 भागों में डी। आपका सवाल नंबर 47, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? आपका सही जवाब होगा 47 के 7 जुलाई 1883 को सी। आपका सवाल नंबर 48, लहाना सिंह किस कहानी का पात्र है? लहाना सिंह किस कहानी का पात्र है? आपका सही जवाब होगा उसने कहा था डी। आपका सवाल नंबर 49, बोधा कौन था? बोधा कौन था? आपका सही जवाब होगा सूबेदार हजारा सिंह का बेटा, सूबेदार हजारा सिंह का बेटा सही जवाब है डी। आपका सवाल नंबर 50, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? आपका सही जवाब होगा उसने कहा था सी। आपका सवाल नंबर 51, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? आपका सही जवाब होगा 51 के कफन डी। आपका सवाल नंबर 52, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? आपका सही जवाब होगा गुलेड बी। आपका सवाल नंबर 53, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? आपका सही जवाब होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी सी। आपका सवाल नंबर 54, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? किस युग के कहानीकार है? आपका सही जवाब होगा द्विवेदी युग ए। आपका सवाल नंबर 55, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी? उसने कहा था किस प्रकार की कहानी? आपका सही जवाब होगा 55 के कर्म प्रधान बी। आपका सवाल नंबर 56, पुरानी हिंदी रचना किसकी है? पुरानी हिंदी रचना किसकी है? आपका सही जवाब होगा 56 के चंद्रधर शर्मा गुलेरी सी। आपका सवाल नंबर 57, किरत सिंह कौन था? किरत सिंह कौन था? आपका सही जवाब होगा 57 के लहाना सिंह का भतीजा ए बी। आपका सवाल नंबर 58, बचपन में लहाना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? आपका सही जवाब होगा तेरी कुंडवाई हो गई सी। आपका सवाल नंबर 59, लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है? आपका सही जवाब होगा 59 के 10 बी सही जवाब है 10। आपका सवाल नंबर 60, अमृतसर में लहाना सिंह के कौन थे? अमृतसर में लहाना सिंह के कौन थे? आपका सही जवाब होगा 60 के मामा सी। आपका सवाल नंबर 61, लहाना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? आपका सही जवाब होगा 61 के वजीरा सिंह को ए। आपका सवाल नंबर 62, सूबेदार ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा है? आपका सही जवाब होगा 62 के लहाना सिंह बी।
आपका सवाल नंबर 63। लहाना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? लहाना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? आपका सही जवाब होगा 63 के वजीरा सिंह सी। आपका सवाल नंबर 64। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? आपका सही जवाब होगा 1915। 1915 ए। आपका सवाल नंबर 65। किसने कहा था अभी ना जाने कितनों मीलों इस देश की जानता को जाना है? आपका सही जवाब होगा 65 के जवाहरलाल नेहरू सी। आपका सवाल नंबर 66। किस अस्पताल में दिनकर की निधन हुआ था? किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? आपका सही जवाब होगा ब्लीडिंग ब्लीडिंग नर्सिंग होम। ब्लीडिंग नर्सिंग होम डी सही जवाब होगा। आपका सवाल नंबर 67। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? आपका सही जवाब होगा अमेरिका। आपका सही जवाब होगा अमेरिका को कहा गया है दलाल डी। आपका सवाल नंबर 68। जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? आपका सही जवाब होगा 1924 में डी। आपका सवाल नंबर 69। फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है। फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है। आपका सही जवाब होगा मैला आंचल डी। आपका सवाल नंबर 70। 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? आपका सही जवाब होगा अब्दुल गफूर बी। आपका सवाल नंबर 71। किसे लोकनायक होगा तो नायक को लिख दिया। किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? आपका सही जवाब होगा जयप्रकाश नारायण को बी। आपका सवाल नंबर 72। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? आपका सही जवाब होगा 72 के 11 अक्टूबर 1902 को। ये सही जवाब होगा 11 अक्टूबर 1902 को। आपका सवाल नंबर 73। जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम था? आपका सही जवाब होगा 73 के डॉक्टर रहमान ए। आपका सवाल नंबर 74। जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? आपका सही जवाब होगा 74 के स्वामी सत्यदेव बी। आपका सवाल नंबर 75। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? आपका सही जवाब होगा सादानंद जी सी। आपका सवाल नंबर 76। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? आपका सही जवाब होगा उमाशंकर दीक्षित को ए। उमाशंकर दीक्षित को। आपका सवाल नंबर 77। जयप्रकाश नारायण ने आईएएस की परीक्षा कहाँ से पास की थी? जयप्रकाश नारायण ने आईएएस की परीक्षा कहाँ से पास की? आपका सही जवाब होगा बिहार विद्यापीठ डी। आपका सवाल नंबर 78। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? आपका सही जवाब होगा 1924 में डी। सवाल नंबर 69। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था? जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था? आपका सही जवाब होगा प्रभावती देवी सी। आपका सवाल नंबर 80। रिकॉस्टन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? किसकी रचना है? आपका सही जवाब होगा जयप्रकाश नारायण डी। आपका सवाल नंबर 81। पारजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? पारजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? आपका सही जवाब होगा 81 के 1952 में ए। आपका सवाल नंबर 82। जयप्रकाश नारायण। आपका सवाल नंबर 42। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न रत्न होना, हाँ रत्न है रत्न भारत
रत्न 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 की उपाधि कब दी गई थी? जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई थी। आपका सही जवाब होगा 82 के 1998 में भी। आपका सवाल नंबर 83 उर्वशी किसकी रचना है? उर्वशी किसकी रचना है? आपका सही जवाब होगा रामधारी सिंह दिनकर को ए। आपका सवाल नंबर 84 माटी की मूर्ति रचना किसकी है? माटी की मूर्ति रचना किसकी है? आपका सही जवाब होगा 84 के रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी भी। आपका सवाल नंबर 85 दिनकर जी किसके लिए प्रसिद्ध है? दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध है? आपका सही जवाब होगा 85 के साहित्य रचना के लिए। साहित्य रचना के लिए ए। आपका सवाल नंबर 86 जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? आपका सही जवाब होगा लोकनायक सी। आपका सवाल नंबर 87 जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था? कब दिया था? आपका सही जवाब होगा 87 के पटना में 5 जून 1974 को डी। पटना में गांधी मैदान में दिए थे 5 जून 1974 को। आपका सवाल नंबर 88 संपूर्ण क्रांति किसकी देन है? संपूर्ण क्रांति किसकी देन है? आपका सही जवाब होगा जयप्रकाश नारायण को डी। आपका सवाल नंबर 89 संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? किसका है? किसका है? आपका सही जवाब होगा 89 के जयप्रकाश नारायण ए। आपका सवाल नंबर 90 जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? आपका सही जवाब होगा सिताब दियारा बी। आपका सवाल नंबर 91 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? किसने किया? आपका सही जवाब होगा जयप्रकाश नारायण डी। आपका सवाल नंबर 92 संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? आपका सही जवाब होगा 1974 में ए। आपका सवाल नंबर 93 जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आपका सही जवाब होगा 93 के मैग्सेसे सम्मान सी। आपका सवाल नंबर 94 जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्रता के साथ रुके थे? जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? आपका सही जवाब होगा 94 के ईश्वर अय्यर सी। आपका सवाल नंबर 95 जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का अभिष्टा किसके हाथों में है? आपका सही जवाब होगा 95 के नई पीढ़ियों के भी। आपका सवाल नंबर 96 दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा था? आपका सही जवाब होगा 96 के रामनाथ जी गोयनका के ए। आपका सही जवाब है ए। आपका सवाल नंबर 97 संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? आपका सही जवाब होगा 97 के जयप्रकाश नारायण बी सही जवाब है। आपका सवाल नंबर 98 जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? आपका सही जवाब होगा 98 के बाउल सी। आपका सवाल नंबर 99 जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? आपका सही जवाब होगा 99 के 1974 में सी। आपका सवाल नंबर 100 जयप्रकाश नारायण जी का पिताजी का क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? आपका सही जवाब होगा हर्षदयाल बी। आपका सवाल नंबर 101 पर आगे जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? आपका सही जवाब होगा संपूर्ण क्रांति सी।
संपूर्ण क्रांति क्या है? संपूर्ण क्रांति क्या है? आपका सही जवाब होगा भाषण, बी। जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी? जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी? आपका सही जवाब होगा आईएससी की, बी। आपका सवाल नंबर 104। पुलिस के बड़े ऊंचे अधिकारी ने किसे मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? आपका सही जवाब होगा दीक्षित जी के, डी। आपका सवाल नंबर 5, 105। जयप्रकाश नारायण ने किस मित्रता को ठोस मानते थे? किस मित्रता को ठोस मानते थे? आपका सही जवाब होगा अंडरग्राउंड जमाने के, सी। हम लोग यहीं पर चैप्टर 3 तक 1, 2, 3 तक ऑब्जेक्टिव समाप्त कर लिए। और क्लास को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट में गलती या सही जवाब जरूर बताइएगा। हम लोग अब क्लास को द इंड मतलब द समाप्त करेंगे यहीं पर, द इंड।